बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 30 अप्रैल है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बड़ा दिल खराश वाक़या और एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर सामने आई आज, जिसमें एक 9 साला बच्चे के साथ मदरसे में जिनसी ज़्यादती की गई। और ये ज़्यादती कारी साहब और कुछ और लड़कों ने मिलकर की। और फिर कारी साहब जो है उस बच्चे को सुबह 11 बजे घर छोड़ कर गए और ये कहा उस बच्चे को कि तुमने ये किसी को बताना नहीं है। जब उस बच्चे की हालत गैर हुई, लाज़मी बात है वालिदैन को पता लग जाता है। जब पता चला तो पता लगा कि जी इस बच्चे के साथ सारी रात ज़्यादती की गई है। अब एक 9 साल का बच्चा, इसमें कौन गुनाहगार है? सबसे पहले हम वालिदैन जो हैं, एक 9 साल के बच्चे को मदरसे में भेज देना रात को रहने के लिए और कहना कि जी आप वहाँ जाके कुरान की तालीम हासिल करें। क्या हम लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं? हम लोग बड़ी आसानी से अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो रियासत पर डाल देते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी से बरी-ओ-ज़िम्मा हो जाते हैं। ये जितने भी वाक़यात 5 साल, 6 साल, 7 साल की बच्चियों के साथ रेप, बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात आप आए दिन जो हैं वो सुनते हैं। इसमें सबसे पहली कोताही वालिदैन की होती है कि आप अपने बच्चों को देखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो किसके साथ जा रहे हैं। रियासत के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल देना ठीक है, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका है। रियासत की जो ज़िम्मेदारियाँ थी उसने पूरी नहीं की, लेकिन क्या रियासत अगर ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो आप बहैसियत वालिदैन भी अपने बच्चों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं पूरी नहीं करेंगे। तो ये बड़ा एक जी दिलखराश वाक़या है जो हुआ, तो हमने कहा आपके सामने रखें। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ खुद पूरी करनी पड़ेंगी, रियासत तो बाद में आती है। और फिर हम लोग कहते हैं कि जी हमारे जो हुक्मरान हैं वो चोर हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने 75 साल में हमें कुछ नहीं दिया। बेशक कुछ नहीं दिया, हमारे हुक्मरान चोर हैं, लेकिन जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं अगर वो हम पूरी करें तो ये जो इतना एक इस तरह के वाक़यात हर आए दिन जो हैं वो टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाए। बहरहाल जी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या। अब इसी तरह एक ये और तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, ये भी हमने देखा, जिसमें एक बूढ़े वालिद ने अपनी बच्ची को, जो है उनकी बेटी थी, वो किसी बीमारी की वजह से फौत हो गई, तो उन्होंने अपनी उसकी कब्र के ऊपर जो है वो बाकायदा दरवाज़ा लगाकर उसको ताला लगाया और बाकायदा ये लिखा हुआ है पोस्ट के ऊपर कि जी ये माशरा है पाकिस्तान का और ये हमारे हालात हैं जी। फिर हम कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, हम लोग जो हैं वह हुज़ूर की शान के ऊपर जो है मर मिटेंगे। और हमारी अगर आप करतूतें देखें तो इस तरह के वाक़यात आप लोग बहुत बेशुमार जो हैं वो टीवी के ऊपर देखते हैं और सुनते हैं। जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे ना जी, जब तक हम लोग खुद अपना एहतसाब नहीं करेंगे, हम बहैसियत कौम खुद को जो है वो ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये जो हमारे साथ इस टाइम हो रहा है ना, जिस तरह के हमारे इस टाइम मुल्क के हालात बने हुए हैं कि गुर्बत है, इतनी महंगाई हो चुकी है, ये सब कुछ ही हमारे अपने अमालों का जो है वो नतीजा है। अब आपके सामने कुछ अपडेट्स हैं, वो रख देते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी 10 मई तक जो है वो कट्टा कट्टी निकल जाएगा। परवेज़ इलाही साहब के जो घर के ऊपर हमला हुआ, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी मैं तो बाहर हूँ। वो वैसे ये खबरें आ रही हैं कि जी वो जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन जो है वो निकले हैं और वो सऊदीया पहुंचे हुए हैं उम्रे के बहाने। वो कह रहे हैं कि जी मैं तो बाहर हूँ। बहरहाल देखते हैं कि ये क्यों हुआ है। परवेज़ इलाही साहब को कानून के सामने पेश हो जाना चाहिए था। पीटीआई ने जो मुज़ाकरात की एक शर्त आयद कर दी थी कि जी हम देखेंगे कि क्या मुज़ाकरात आगे बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने हैं। इमरान खान साहब ने कल रात अपने बयान में ये भी कहा कि जी ये लोग मुज़ाकरात के ऊपर अगर सीरियस होंगे तो ये 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ेंगे। अब इमरान खान साहब ने कल 1 मई है, लेबर डे है, उसमें उन्होंने रैलियों का जो है वो अनाउंस कर दिया है कि जी लाहौर में रैली निकाली जाएगी, इस्लामाबाद में रैली निकाली जाएगी और केपीके में भी जो है वो रैली निकाली जाएगी। मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है? क्या मुज़ाकरात का वाकई ढोंग रचाया जा रहा है? क्या इमरान खान को साइड लाइन किया जा रहा है और एक टाइम गेन करने की पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है? क्योंकि अगर ये लोग इंतखाबात में सीरियस हों और ये बाकी इंतखाबात करवाना चाहते हों तो अगस्त और अक्टूबर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि जी आप असम्बलियाँ तोड़ें, अगस्त में इंतखाबात करवाएं। अगस्त और अक्टूबर में 1 से 1.5 माह का फ़र्क है। ये लोग इंतखाबात नहीं चाहते हैं। तो ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले एक खबर आपके सामने चलाते हैं, बल्कि वीडियो भी जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये काउंसलर ऑफ सिटी लंदन है,
जो कि वहाँ गए मियाँ नवाज शरीफ साहब जहाँ रहते हैं, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं जो कि आप और हम सबके पैसों के चोरी के पैसे से बनाए गए हैं, और आज तक उनका जवाब नहीं दिया जा सका। इन लोगों से आए बाएँ शाएँ झूठे केसेस और इस तरह की बहुत सारी बयानियाँ इन्होंने बनाया, लेकिन ये जवाब नहीं दिया कि ये जो अपार्टमेंट्स लिए थे इनकी मनी ट्रेल ये कैसे लिए, ये पैसा कहाँ से आया, ये जवाब आज तक नहीं दिया। अब वो जो है ये पहुँचे हैं लंदन में, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो यहाँ सब कुछ हो रहा है ये फंडामेंटली गलत हो रहा है, ये यहाँ राइट्स हैं लोगों के, ये जो आपके नेबर्स हैं ये बड़े तंग हैं, और ये जो हाउस ऑफ शरीफ की वजह से लोग यहाँ तंग हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो आप इस चीज़ को ख़त्म करें। और फिर उन्होंने जो वहाँ के इनके बरतानिया के सदर हैं उनसे भी मिलने की बात की है। वो कहते नहीं जी मैं बात नहीं करना चाहता। बहरहाल वो एक मैसेज डिलीवर करने आए थे और उन्होंने वो मैसेज डिलीवर किया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं या तो वो ये जो सब कुछ हो रहा है यहाँ लंदन में इस स्ट्रीट में यहाँ के लोग जो हैं वो शिकायतें करें, इसको ख़त्म करें, या फिर यहाँ से शिफ्ट कर जाएं। तो जलालत जो है वो पूरी इनका मुकद्दर बन चुकी है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं जहां भी जा रहे हैं। इसी हवाले से एक और वीडियो भी आई जुनैद सफदर साहब की, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन को भी चला देते हैं, जिसमें वो उम्रा करने गए हुए थे, तो वहाँ एक लेडी जो है उनके पास गई, उन्होंने वीडियो बनाई और साथ देखा कि ये देखें जी ये चोर जो हैं वो यहाँ उम्रा करने आए हुए हैं। अब जुनैद सफदर जो कि मरियम सफदर साहब के बेटे हैं, उनका तो इसमें कोई कसूर नहीं है कि उनके नाना कितनी करप्शन कर चुके हैं, उनकी जो वालदा मोहतरमा है उन्होंने कितनी करप्शन की है, या उनके मामूओं ने जो एक बेबहा करप्शन करके यहाँ अंबार इकट्ठे किए हैं, पैसे के लगाए हैं, तो उनका तो इसमें खैर क्या कसूर होगा। लेकिन जलालत जो है वो इन्हें दुनिया के हर कोने में नसीब हो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह का जो है वो हिसाब है। जब अल्लाह हिसाब लेता है तो फिर ऐसे ही होता है, इंसान जो है वो कहीं का नहीं रहता। अब आपको जी इस हवाले से बताते हैं कि इमरान खान साहब ने जी बाकायदा ये कल रात के खिताब में उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी सारी कौम को जो है वो तैयार रहने का कह रहा हूँ, आप लोग तैयार रहें, मैं किसी भी टाइम आपको कॉल दूंगा, और हम एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, क्योंकि टाइम अब थोड़ा है, पीछे 14 मई है, या तो पंजाब में इलेक्शंस होंगे या फिर ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे और फिर मुल्क में जो है इलेक्शंस होंगे। तो उन्होंने कहा कि जी 1 मई को लेबर डे वाले दिन लाहौर में रैली निकाली जाएगी, जिसकी क़यादत मैं करूँगा। इस्लामाबाद में जो रैली निकाली जाएगी उसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे, और KPK में जो रैली निकाली जाएगी उसकी क़यादत जो है वो परवेज़ खटक साहब करेंगे। और ये 2-4 दिन के अंदर जो कि मंगल को इनका तीसरा दौर होगा मुज़ाकरात का, अगर उस दिन ये ना फाइनल हो सका कि जी आप असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं कि नहीं जी असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे, आप परेशान ना हो। तो ये एक सिर्फ टाइम गेन करने की पॉलिसी है। तो वो कह रहे हैं कि जी अगर ये 2 से 4 दिन के अंदर, जो कि अब मंगल वाले दिन की तीसरी सीटिंग होनी है, अगर उसमें उन्होंने कोई फाइनल डेट ना दी असम्बलियाँ तोड़ने की, तो फिर PTI जो है वो रैलियों की तरफ जा रही है, और लॉन्ग मार्च निकालने की तरफ जा रही है, और मामला जो है वो कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं, ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। 10 वज़ीर भी ऐसे नहीं है पूरी पार्लियामेंट में जो पाकिस्तान को चला सके या पाकिस्तान को चलाने की अहलियत रखते हों। 84 अरब रुपए की जो है आटे की स्कीम चलाई गई, जिसमें से 20 अरब रुपए जो है तो वही हुकूमत के लोग खा गए हैं। तो ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने इनकी लंका ढाई है, जो कि इनके साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको मरियम नवाज शरीफ साहब जो अभी भी कहती हैं कि जी वो हमारी पार्टी का हिस्सा है, और वो भी यही कहते हैं कि जी मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं मरियम नवाज की क़यादत में पार्टी के अंदर नहीं चल सकता। तो ये जी सूरत हाल बनी हुई है, और अब इमरान खान साहब ने तो ऐलान कर दिया है कि जी अगर ये लोग जो हैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ते हैं तो फिर तो जो है वो दे दनादन दन होगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि तरीके इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी जाती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तरीके इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। शेख रशीद साहब कहते हैं कि 10 मई तक कट्टा कट्टी निकल जाएगा, आर होगा या पार हो जाएगा। जब दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियों से तोड़ेंगे तो वोट भी तंदूर में पड़ेंगे। बड़ी अहम बात है जी जो शेख रशीद साहब ने की है कि जब दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियों से टूटेंगे तो वोट भी फिर तंदूर में पड़ेंगे, कि यानी कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा इस टाइम जी कशीदगी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आवाम में भी आ चुकी है, और ये जो हमारी हुकूमती हल्के हैं ना, ये लड़ाई इस टाइम अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है। ये
निज़ाम की भी जंग चल रही है और जी अपनी बका की भी जंग चल रही है। ये जो पीडीएम की 13-14 जमातें, इन्हें पता है कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा, हमारी तबाही फिर जाएगी, एनआरओ रिवर्स हो जाएगा, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। इमरान खान मान नहीं रहा है। इमरान खान को मुसलमान करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, जो उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, वो उसके ऊपर प्रेशराइज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वो हमारी कोई भी बात नहीं मान रहा है, तो इसलिए इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। जाकरा सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक और बहाना है, वरना डंग दबाव पॉलिसी है। 10 मई को आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में पाकिस्तान एजेंडे में नहीं है, हुक्मरान रिलीफ में और अवाम तकलीफ में है। आईएमएफ जी, इन्होंने हर तरह की जो है यकीन दहानियाँ करवा दी हैं, सब कुछ करवा दी है आईएमएफ को, लेकिन आईएमएफ अभी स्टिल जो है वो लकीरें निकलवा रहा है इनकी। शहबाज शरीफ साहब बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि जी अब आईएमएफ के पास कोई बहाना नहीं है, लेकिन आईएमएफ फिर कोई ना कोई बहाना निकाल के ले आता है। आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा। और रह गई बात चीन की, तो चीन से भी जी सिर्फ ये जो है वो यकीन दहानियाँ करवाई गई कि जो आपने हमें कर्जे देने हैं उसमें हम आपको सहूलत दे देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हम आपको कोई बहुत बड़ा कोई रिलीफ का पैकेज देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग अपने आप को पहले घर को ठीक करें, आप अपनी खारजा पॉलिसी को ठीक करें। अमेरिका की गोद में जो जाकर बैठे हुए ना आप लोग, इससे बाहर निकलें। और ये जो मुल्क में आपके इंतशार और सिक्योरिटी का एक अदम तवाज़ुन है, जो कि पिछले 20 साल एक इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, सब कुछ किया, ठीक हुआ, और फिर दोबारा से जो उसी नहज के ऊपर आप आकर खड़े हो गए, इसको ठीक करें, फिर हमारे साथ बात करें। और सबसे पहले अपनी जो खारजा पॉलिसी है ना, उसको अपने मुल्क के मुफाद में और ख़ित्ते के मुफाद में लेकर आएँ। अमेरिका की पॉलिसी को लेकर मत चलें, तो फिर हमारे पास आएँ, फिर हम आपके साथ चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। और यही बात जो है ये मोहम्मद बिन सलमान ने भी कही थी कि आप अपने घर को ठीक करें, अपनी खारजा पॉलिसी को ठीक करें, फिर हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आपको जो है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाज़ेह मैसेज जो है मोहम्मद बिन सलमान भी दे चुके हैं। तो अब देखते हैं कि जी मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाता है या किसी और तरफ जाता है। खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आए, लेकिन जो इस टाइम के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हुकूमत कहती है कि जी हमने जो है परवेज़ इलाही के घर के ऊपर कोई हमला नहीं करवाया, हमने कुछ भी नहीं करवाया। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि जी हम पॉलिटिकल हो गए हैं, तो फिर पीछे तीसरी कौन सी कुव्वत है जी जो ये सब कुछ करवा रही है? परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं, एक इतनी बड़ी शख्सियत है, उनके घर के दरवाजे तोड़े गए। भाई वो कोई भागे जा रहे थे, उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं ना, वो पेश होंगे, उनके पास ज़मानत थी अदालत की, फिर उनके घर के ऊपर चढ़ाई करने का क्या मकसद था? क्या वो कोई इश्तिहारी मुल्ज़िम था? मोहसिन नकवी साहब हों या बंदा, इनसे पूछ ले, हुकूमत से पूछ ले कि जी जिसको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बाहर भेजा हुआ है, मफरूर मुल्ज़िम है पाकिस्तान का, जिसके साथ वादे किए गए हैं कि जी आप आएंगे, आप जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान नायल होंगे, उसको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्या वो कोई खलाई मखलूक है? वो क्या है बंदा जिसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? और एक बंदा जो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके पास जमानत भी है, उसके घर के जाके दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। तो ये कौन सी कुव्वतें हैं जी जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ जाते हुए नहीं देख सकती? बहुत सारी चीज़ें हैं जी जो सामने आना बाकी हैं, जैसे कि कल भी हमने आपके सामने रखा कि बहुत सारा सच और बहुत सारे जो राज है वो अफ़शा हो जाने चाहिए आवाम के सामने। अब ये जो अपने फ़ायदे के मुताबिक सच बोला जाता है और जहाँ तक अब खुद को फ़ायदा हो उतना सच बोला जाता है, यह मज़ीद नहीं चलेगा। 75 साल हो गए ये चूरन बेचते हुए जी आवाम के सामने। अब तो इस आवाम को जो है पता चल जाना चाहिए, और आवाम को बहुत कुछ पता चल चुका है कि ये जो टोपी ड्रामे किए जाते रहे ना पिछले 75 साल, ये जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो नारे लगवाए जाते रहे हैं, अवाम और कौम की खिदमत की जाएगी, तो उन्हें पता है कि जी किस तरह की खिदमत जो हैं वो की गई हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया है। बंदा पूछे, इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर कोई भी एक ऐसा बिल पास किया जिससे आवाम की फलाह बहबूद या आवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आएगी? कोई ऐसा बिल पास नहीं किया इन्होंने। कोई ऐसा कानून बनाया हो कि जी जिससे अदारों में कोई बेहतरी आए? नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया। हाँ, जब ये इलेक्शनों की बात आई तो फ़ौरन से जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के लिए पार्लियामेंट बुला ली गई, कानून पास करवा लिया गया। सदर साहब ने वो कानून जो है उसको वापस भेजा, दोबारा उसको जो है पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से पास करवा लिया गया। इसी तरह नैब का जो अदारा उड़ा कर रख दिया है, वो बिल जो है पास करवा लिया। कोई आवाम के फ़ायदे के लिए कोई बिल नहीं पास किया इन्होंने पिछले 12 में। फिर भी ये कहते हैं कि जी हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बाजी है। कोई आवाम की मोहब्बत में कोई कुछ नहीं कर रहा जी। ये इस टाइम के हालात है, दुआ की जा सकती है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर। अभी तक के लिए इतने, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।